सेवा अर्थात बिना बोले करे वो सेवा, और स्थिति और गुण की सबसे बेस्ट गुण है शांत रहना, मतलब जो इमीडिएटली दिखाई देने वाला गुण है। तो आज बाबा के शब्दों में सुनते हैं 25/8। आज विशेष दिन है दादी प्रकाश मुनि का, तो हम सुनेंगे, आज सभी रहेंगे दादी के ऊपर भी। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन कौन सा है, क्या है? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? जो सबकी सेवा करते हैं। सेवा करते और हाँ जी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी करने वाले, राइट। जो जो पवित्र रहते हैं। पवित्र रहते उनको, अच्छा। जो स्नेही और सहयोगी हैं। सहयोगी, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं। रुचि से और प्यार से सेवा करना, ये इम्पोर्टेंट है। दो, प्यार से तो हम कहते हैं कि प्यार से किया करो, रुचि से किया करो। तुम्हें इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट से। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की खस्तूरी मिली है, मतलब फ्रेग्रेंस, खस्तूरी लिखा, वैसे कस्तूरी भी बोलते हैं, कस्तूरी ही बोलते हैं हम लोग। सिंधी में खस्तूरी ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो दूसरों को देनी है। फ्रेग्रेंस जो मिला है ना, वो दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे, जितना याद में रहेंगे। तो एक है प्यार से, रुचि से सेवा, नो अहंकार, जो मिला है फ्रेग्रेंस वो देना है, और क्या करना है, इसी को कहेंगे सेवा। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वह स्थूल पढ़ाई और यह सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आई है पवित्र बनाने और पढ़ाने। ये विशेषकर ये पढ़ाई, और उसमें भी पवित्रता की पढ़ाई आज तक कभी किसी ने पढ़ाई? पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिस्ट्री में, ज्ञान योग भक्ति की हिस्ट्री में भी किसी ने पढ़ाई ये पवित्रता की पढ़ाई? ये था ना वो क्विज का, वो था कि पवित्रता की पालना हो रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा वर्ड। आज तक जब से बाबा ने ज्ञान स्टार्ट किया और आज तक वो प्योरिटी चल रही है पूरे यज्ञ में, वैसा का वैसा ही बरकरार है। ये प्रूफ है कि ये भगवान की स्टडी। इसलिए बाबा कहते हैं बाप आई है पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो,
आप लोगों को नयों को शायद पता नहीं होगा, हमारा एक बोलने वाला एक स्लोगन है, बोलने के स्लोगन वो बहुत, उसके हमारे वो होते थे, स्टिकर्स भी बनते थे। कौन सा स्लोगन है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये स्लोगन हमारा, बहुत स्टिकर्स बने होते थे। और एक समय तो ड्राइव था यज्ञ में कि छोटे छोटे स्टिकर्स बना फोन पे चिपका देते थे। उन दिनों होते थे ना वो, वही लैंडलाइन के फोन्स होते थे ना, उस पर चिपका दो क्योंकि उस पर बहुत जो बोलते हैं फोन्स पे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो बाबा कहते बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं, वैसे घर में रख लो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि लोग फॉलो करें, लेकिन 10 बार देखेंगे सब बच्चे, जिनको भी लगता है ना घर में ये बड़ा चाहिए ना, हाँ, तो ये स्टिकर मंगवा लेते हैं जिनको भी चाहिए वो स्टिकर मंगवा लेते हैं। अपने और माथे पे चिपका लेना चाहिए, आगे अगल बगल सबको दिखेगा। माथे हाँ पे मतलब ठीक है, माथे पर जो प्रैक्टिकल है वो तो फिर फोन पे हो या ऐसी जगह हो ना, तो 4-10 बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो रजिस्टर होगा ना उनको। तीनों होना चाहिए, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दीदी ये लगाया हुआ है, ये देखिए अभी याद आया, देखो घर पर। कहाँ लगाया है? अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ कम ये बोलो, धीरे शशि बोलो, बहन, मीठा बोलो, शशि बहन, बाबा के कमरे के बाहर। हाँ जी। ये देखो 3 लिखा हुआ है, बाबा के कमरे के बाहर, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। वेरी गुड। पर ये बाबा के कमरे में तो बोलो ही नहीं, ये होना चाहिए बाबा के नहीं कमरे दीदी, में ये नहीं हो, दीदी दरवाजे के अदरवाइज बाहर है, दरवाजे के बाहर ताकि शोर ना हो हाँ कमरे घर में। के, हाँ कमरे के बाहर ठीक है, वैसे बाबा के हाँ। कमरे तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न जोर से बोलते हैं, तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो, वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे ये बाबा कहते, फिर कहते वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम हो, तुम तो देवता बनते हो, देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है, तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। अब शांत में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है, टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे, एक अच्छी बात है कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है, ये फील करेंगे लोग। एक्चुअली अटेंशन खुद का साइलेंस में ही होता है, जब बातों की फ्लो में होते हैं ना तो जनरली इतना अटेंशन नहीं रहता स्वयं पर, कैसा है ना, जब हम योग में बैठे कितना अपने ऊपर, हाँ मैंने ये गलती की, इस तरह बोल दिया, क्योंकि शांत अवस्था थी। आहिस्ते हाँ अच्छा, जबकि तुमको शांति धाम जाना है ना, तो बोलना आहिस्ते है, धीरे है, आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना, वॉल्यूम रिड्यूस करो। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो, जितना शांति में रहते हैं उतना मैं शांति के वाइब्रेशंस तो उसकी भी छाया है ना आत्मा की, तो जैसा फीलिंग्स होगी वो वाइब्रेशंस बनेंगे, और वही परफ्यूम बनता है उस कमरे का, नहीं? तो बाबा कहते हैं आवाज, जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो, तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए, आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है, बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। दादी जी का इसके ऊपर है, देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है, बाप ने समझाया है हियर नो इविल, टॉक नो इविल, जो बातें तुमको पसंद नहीं है
उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो क्या बोलो? कोई आवाज से बात कर रहा है तो बोलो शांत आवाज में बात, शांत आवाज मत करो। अब ये ज्ञान में सेंटर पे या जिस घर में सभी ज्ञान में चलते उसमें तो हो जाता है, पर जहाँ नहीं चलते ना तो वहां खुद को शांत रहना होता है। इसलिए वो तीनों स्लोगन लिख कर दो सब जगह, अच्छे से फ्रेम करके लिख दो उसको। आवाज को कभी भी कम नहीं करेगी। हम हमेशा जब टीचर्स की सेशन लेते तो हम हमेशा एक आवाज हो रही, एक पीरियड बंद होता है उसके बाद खत्म होता है, दूसरे पीरियड आता है ना, उस बीच में क्या होता है? आवाज होता है। अब जब वो दूसरी टीचर आकर बैठती है तो आवाज आवाज आवाज, फिर वो क्या करती है और डस्टर लेकर जोर जोर से बैंग करती है, शांत रहो शांत रहो। तो आवाज को आवाज से शांत कर रहे। एक ये तरीका है जो जनरली इतना मतलब फ्रूटफुल नहीं है। दूसरा तरीका है तुम आए अंदर बैठे एकदम साइलेंस में बैठ जाओ। सब बच्चे क्या करेंगे? हो जाएंगे साइलेंट। क्या लगता है प्रैक्टिकल, क्या लगता है? दोनों में से ऑप्शन ए ऑप्शन बी? ऑप्शन बी दीदी, हमेशा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हम लोग स्कूल में ऐसे ही करते थे ना। हाँ। तो इसलिए आवाज अब जब कोई बहुत आवाज कर रहा है उस समय साइलेंट हो जाओ। मेरा साइलेंट होना उसको मैसेज दे रहा है, मैसेज तो छोड़ो उसको पावर दे रहा है शांत में रहने का। तो मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो बाबा कहते कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते, सत्युग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति, शरीर ही नहीं, तो फिर बोलेंगे कैसे? बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते, मूल वतन की शांति का एक योग है। मतलब एक्चुअली मूल वतन में जो शांति है ना, हम लोगों ने किया था 7 days किया था ना, दीपिका बहन किया था ये 7 दिन हमने योग किया। मतलब उसमें अब मैंने सारे कार्य कंप्लीट कर लिए। पहले योग करते उसमें सारा जिस आत्मा को जो देना है कर दिया, मतलब सुख हरता दुख सुख करता दुख हरता और पवित्रता का दान, और फिर बाद में हिसाब किताब तो चुकता हुआ। अब मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ। तो साइलेंस वाली शांति नहीं है मूल वतन की कि मेरी पूरी अकाउंटिंग क्लियर है अभी, ये वाली शांति। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ अब मैं निश्चिंत होकर सोती हूँ, काम पूरा हुआ, मूल वतन की शांति ये। अच्छा, इसका मतलब जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो तब हम सोचे। मूल वतन की शांति का मीनिंग है जब भी मैं मूल वतन में जाऊं, या जब भी मतलब एवरी मिनट अपने अकाउंट्स, मतलब अपनी फीलिंग्स किसी के प्रति एकदम क्लियर हो। जैसे सपोज मैंने किसी को कुछ कह दिया और वो फील कर रहा है, अब मैं योग में बैठूं तो क्या हो जाएगा? वो होता है ना, डिस्टर्ब होता है कि अरे ये बोलना नहीं चाहिए, ये हो गया, तो वो शांति नहीं है। वो मूल वतन की शांति मतलब अब मैं एकदम उसके प्रति मेरी फीलिंग्स भी बहुत क्लियर हो। मैंने डिस्टर्ब किया उसको, वो डिस्टर्ब हो रहा है, आगे होके मैं सॉरी कर दो, आप शांत रहोगे, तो ये शांति है, निश्चिंत वाला शांति है। ये है मूल वतन। हमने 8 days में किया था एक दिन मूल वतन की शांति। तो मूल वतन में तो है ही शांति, शरीर ही नहीं, तो बोलेंगे कैसे?
बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते, समझाते मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी आना है, टॉकी से मूवी, और फिर साइलेंस में चले जाएंगे। क्या मीनिंग है इसका? टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस। नए बताए। बोलो बोलो। अभी संगम युग से हम जाएंगे सूक्ष्म वतन, तब वहां से परम धाम जाएंगे। वंडरफुल। गुड, समझ में आ रहा है। टॉकी से मूवी, जस्ट इमेजिन वहां वतन में केवल इशारों से बात होती है, लिप्स मूवमेंट, आवाज है ही नहीं, अब शरीर थोड़ी है जो आवाज होगा, वहां वैसे बात होती है। कितना चाहिए लिप्स मूवमेंट में समझने के लिए? अभी से वो आदत हो। वो तो संकल्पों से बात होगी वहां तो, वहां पर उससे कैसे बात होगी? लिप्स मूवमेंट संकल्प से तो नहीं, मतलब सामने होगा ना, बाबा बात करेगा ना, बाबा इशारा करेगा ना सारा, मतलब बाबा जो बोल रहा है वो समझ रहा है, जो जो संदेश लाते हैं ना, वैसे संदेश लाते, इसलिए तो वो सूक्ष्म अवस्था, नाम ही है सूक्ष्म वतन, सटल स्टेज है। जितने जितने आप सटल स्टेज में आते जाएंगे ना, तो उतना वो हम उसको प्रैक्टिकल फील करते जाएंगे। अभी हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, वो वाइब्रेशन से नहीं होगा। वाइब्रेशंस है बट लिप्स मूवमेंट भी तो है ना, सूक्ष्म शरीर तो है ना, आवाज नहीं है वहां। बाबा ने क्या कहा? टॉकी से मूवी, मूवी बोला ना बाबा ने। ओके। बाबा कहते हैं जो भी मिले उनको ये पैगाम देना है, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे, आज शांति का मुरली है, उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं, फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना, जितना धन है उतना वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप के पास तो है ही विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। हर एक को देखो, सेवा भी कैसा होना चाहिए, एक तो इंटरेस्ट से होना चाहिए, इंटरेस्ट से सेवा एक ये गुण। हर एक को सेवा के लायक बनाना है, ये भी एक गुण है। खुद भी करो और करवाओ, लायक भी बनाओ उसको भी, जैसे हम करते वैसे। अच्छा, तीसरा, जो दूसरों की प्यार से सेवा करते उनको सभी प्यार करते, प्यार से सेवा करो। हम मधुबन जाएंगे ना, आप देखते भी हो मधुबन में वो ब्रह्मा भोजन देते, कितना प्यार से देते। अभी ज्ञान सरोवर में जाएंगे ना, वो उनके कितने जो आते हैं वीआईपीज, नॉन वीकेस, वो भोजन देने से ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, जितने लेक्चर से नहीं होते। मतलब इतना प्यार से जो देते हैं, तो बाबा कहते हैं तो जो प्यार से सेवा करो, कभी भी फोर्थ, सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की खस्तूरी मिलती है, वो दूसरों को देनी है। 3 बातें, एक है बिना बोले सेवा करे, 1 फर्स्ट नंबर की सेवा, और दूसरा बोलने के बाद करे, और तीसरा वो तो कैटेगरी है ही नहीं ना यार। ऐसा होना चाहिए, ऑफर करो, सेवा के गुण है ये। तो आज 4 बताई ना बाप, रुचि से सेवा करो। चाहे एक छोटा सा दादी जान की वो जयंती बहन जाती थी वहां सेशन लेक्चर्स करने, जानकी दादी कहती मैं भोजन और ये क्लीनिंग की सेवा करती हूँ, तुम वहां जाओ। प्यार से सेवा करती थी,
रुचि से सेवा करती थी। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, हाँ ये भी एक सेवा है, इसमें खुशी भी होती है। अच्छा, फिर जो मुझे याद दिलाए, याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। लोग तो मोबाइल में हम लोग वो लिखते हैं, रखते हैं ना अलार्म, है ना, ये भी बहुत अच्छी सेवा है। शिव बाबा याद है, वो पता है ना, दीदी कब याद दिलाती थी, ब्रह्मा भोजन होता था ना, सब ब्रह्मा भोजन मधुबन में होता था और सब अच्छे से प्यार से उस समय पानी पूरी, भेलपूरी और फिर आइसक्रीम, दीदी कहती थी किस किस को शिव बाबा याद है, हाथ उठाओ, आइसक्रीम खा रहे हैं, बताओ किस किस को शिव बाबा याद है। तो याद दिलाने वाले को थैंक्स करो। एक है आप बताओ, एक है ये रिस्पॉन्स, आप देखो अपने आप को और दूसरा है नहीं, बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे, ठीक है। तो ये सेवा करना है, एक दो को याद दिलाओ। जहाँ ज्ञान में 2-3 चलते हैं ना घर में, तो याद दिलाओ, इसमें खुशी भी होती है। याद की यात्रा से तुम बच्चे, अब देखो, पहले सेवा की 4 लाइनें बताई बाबा ने, अब याद की। याद देने वालों को, दिलाने वाले को थैंक्स बोलो, ठीक है। फिर याद करने वाला करे ना, थैंक्स बोलेगा तो फिर वो दूसरे टाइम भी याद दिलाएगा मुझे, और एक्चुअली इसमें दोनों को बेनिफिट होता है ना। अच्छा, याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर जरूर जरूर सुधारना है। इधर बैठो। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज हो जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि तुम बच्चे बहुत उच्च सर्विस पर हो, तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, कहाँ भी जाता है नक्षत्र देवता। अब वो सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो। क्यों? देखो, वो कहते हैं नक्षत्र सितारा, मतलब विशेष सितारा, लेकिन तुम उनसे भी बड़े सितारे हो। क्यों? क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो, विश्व को सतयुग बनाते हो, पूरे विश्व को रोशन। जो भी नाम रोशन करता है, कहते हैं ना ये तो कुल का दीपक है, सितारा है। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए अंदर में, कितनी खुशी होनी चाहिए। सुनो, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। भाग्यवान की थी ना संडे की मुरली, आज रिवीजन है। कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना भाग्यवान फील करता है ना, एक है भाग्य है लेकिन फील ही नहीं करता, और एक है रियली फील करता है, सचमुच में बहुत भाग्यवान, वो कितना खुश होता है। तो जितना भाग्यवान की फीलिंग होगी उतनी खुशी की फीलिंग होगी। और भाग्यवान के लिए मटेरियल क्या है, हम किस कारण हम सोचेंगे हम भाग्यवान है, वो तो पूरी मुरली चली ना। बाबा उठा रहा है, बाबा टीचर बन रहा है, बाबा खिला रहा है, करा रहा है, करावनहार, बाबा हर पल साथ है। हर पल साथ है। तो बाबा कहते हैं अंदर में खुशी की उछाले हो, उछली खुशी की उछाल होनी चाहिए। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मणी नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा क्या रहे,
सदा खुशी में खिला रहे, खुशी से खिला रहे। कौन सी 3 बातें थी भाग्यवान के फर्स्ट पैराग्राफ में? फर्स्ट पैराग्राफ वालों को तो याद होगा। ये अभी संडे की मुरली में 3 बातें थी। हाँ, कोई 3। कोई कोई बच्चे हल्कापन, मस्तक और? मस्तक से नैनों से नैनों से क्या दिखाई दे? रूहानियत, रूहानियत। हाँ, और? ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट रहे। हाँ, रूहानी मुस्कुराहट। और एक और एक अलौकिक लाइट चमकती रहे। चमकता रहे, मस्तक से चमकता रहे। मस्तक पर मस्तक लाइट पर परमात्मा याद लाइट चमकता रहे। लाइट चमकती रहे, अलौकिक नैन, लाइट चमकती रहे। मस्तक और चेहरा। दिव्य खुशी हाँ, की दृष्टि रहेगी, खुशी की दिव्य दृष्टि। दृष्टि खुशी की अनुभूति कराएगी। अब देखो, मैं जहां जाती हूँ मेरा नैन कैसी सेवा करता है। मुझे जो समर्पित लाइफ के बाद हम जब श्री फोर्ट आए तो मुझे जो अट्रैक्शन लगी थी, विशेषकर बहनों के नैन, नेत्र बड़े अच्छे लगते। नेत्र मतलब इतनी उसमें कूलनेस, नेत्र में शांति दिखाई देती थी। तो ये भी बहुत, बाबा कहते तुम्हें आधा, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो, ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते आयुष्यवान भव, बाप भी कहते बच्चे क्या करो, सदा जीते रहो। पिछले संडे की मुरली थी ना, उसके पिछले वाली थी, नहीं पिछले संडे की थी मुझे जहां तक याद है। हाँ हाँ, उसके बाद पहले बाबा ने आयुष्यवान भव कहा ना। हाँ, कौन सी आयुष्य, किसको याद है? आयुष्य किसकी? आयु, आयु ब्राह्मण जीवन की, ज्ञान के जीने की, ज्ञान के जीवन की आयु, सदा जीते रहो, ज्ञान में सदा जीते जागते रहो, जीते रहो, इसको कहेंगे चिरंजीवी भव। बाप भी कहते बच्चे सदा जीते रहो, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल ही नहीं खाएगा। सत्युग में मरने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ मनुष्य मरने से डरते, और तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए, मरने लिए खुशी से मरने के लिए नहीं, जीते जी मरने लिए। मरने का खुशी के साथ शरीर छोड़ूंगी। जीते जी वो मरना। तो वन टाइम है, अदरवाइज भी रोज ही कोई बहुत जोर से बोलता है, बोलता रहता है अब मरना है, क्या करो, कोई बात नहीं, कहते मैं ही मरती रहूं क्या, यही मरना है उस समय साइलेंस में। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकेलदे बच्चों, मुरली में भी और पत्रों में भी। बाबा की राइटिंग देखी है सभी ने? नहीं देखी? ऐसे कैसे? बाबा के कमरे में जो आए वो इधर सेंटर पे पांडव भवन में लिखी हुई हमने है। लिख, पांडव भवन थोड़ी, हम तो यहाँ सेंटर पे हमने लिखा है बाबा का पत्र, बाबा की राइटिंग का। दीदी गीता दीदी को पत्र लिखा हुआ है ना, अब देखना आज अच्छे से, देख, ध्यान ही नहीं गया है। हाँ, सेंटर मेडिटेशन रूम के बाहर लगाया हुआ है, ये देखो, भूल गए किसको याद है? देखो रेड साइन से रेड कलर का, हाँ रेड कलर का पूरा वो फ्रेम किया हुआ चित्र पत्र है बाबा का, सिंधी का। आज देखना अच्छे से, उसमें बाबा लिखते थे। हाँ,
मीठे मीठे लाडले से खिलते बच्चों, बाबा बहुत मीठा है ना। बाबा ने उसमें सिंधी में लिखा हुआ था। दीदी रहते थे कश्मीर, और मतलब दीदी शांतिबेन जी तो छोटे थे, वो इधर दिल्ली रहते थे। तो बाबा पत्र लिखते थे दोनों को सिंधी में पढ़ना। वो शायद नीचे हिंदी भी है। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हम भी ऐसा बनाते। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। देवताओं को देखकर ही कितने प्यारे की फीलिंग आती। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हैं आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हर हर महादेव। अब वो तो महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही रहेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है ना, उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना, ठीक करो, क्लियर, ठीक भी करो, क्लियर भी करो। आजकल ये 3-3 महीने की होती है ना ऑडिट, है ना। पहले तो 2-2 साल तक रिटर्न ही नहीं भरते थे, चल जाता था। आजकल तो फास्ट होती ना। क्यों फास्ट करते? क्लियर हो, मतलब एवरी टाइम आप एकदम क्लियर हो क्या आपकी पोजीशन है। और कुछ नहीं तो भूल भी जाते कितने एंट्रीज। तो फिर क्या करो इधर। कल कुछ हुआ, किसी ने गुस्सा किया मुझे, मेरे ऊपर, क्या करना है? कोई रखा है कल की बात? परसों की बात तो बिल्कुल नहीं, कल की बात। प्लस हम जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं वो हमको ज्यादा ध्यान वो भी देना है। क्लियर कर लो। हाँ वो सॉरी हाथ बोल पे दो, कुछ भी जो भी है सॉरी बोल दो, बहुत अच्छा लगेगा उसको। हमारा ईगो ही तो हमको मतलब वो नहीं बोलने देता ना। तो कल की बात एकदम क्लियर। बाबा कहते हैं, बाप समझाते बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना कीचड़ा है, ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर से आते हैं। प्रेम, उकीर मतलब प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ। बहुत प्यार से आता है। जब खुद आते तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। कल किसी ने कहा, वो अप्रैल में लॉकडाउन के समय कोर्स किया था, वही 7 डेज का, थोड़ा थोड़ा फिर मुरली सुनी। फिर बोला, फोन किया कि बाबा सचमुच कितना मुझे हेल्प करता है, मुरली सुनती भी नहीं है। बोला वो 7 दिन मैंने कोर्स किया ना, वो बाबा तो मुझे रियली बहुत कई चमत्कार बता रही थी। कैसे मैंने एक बस मैं बाबा के सामने रोई, ये कुछ काम था, और ऐसे ऐसे बाबा ने ऐसे ऐसे हेल्प किया। मतलब हॉस्पिटल में, मतलब हर चीज कोइंसिडेंस होती गई। तो बाबा को 7 दिन भी कोर्स कर लिया ना, उसको भी बाबा छोड़ता नहीं है। तो हम बच्चों को कैसे छोड़ेगा? मैंने कहा फिर हमको तो कितनी हेल्प करता है। तो हाँ, छोटे बच्चों को ज्यादा, ये भी बात है। हाँ, छोटे नयों को इसलिए बहुत ज्यादा अनुभव होता है छोटो, क्योंकि छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के चलाता है ना बाबा। तो बाबा कहते हैं कि मैं उकीर से आते हैं, जानते मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ। कल्प जब खुद आते तब बच्चे समझते हैं ना कि बाप हमारी सेवा में उपस्थित है। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने वाला हूँ।
बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती है। भले आप बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। परम धाम में बाबा बैठे हैं लेकिन सारे विश्व पर बाबा की नजर है। यहाँ भी जैसे मुरली सुना रहे हैं बाबा, तो ये नहीं कह रहे कि मैं यहाँ बैठा हूँ बच्चों के सामने, पर मेरी नजर सब पर है। पूरी जगह है, सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को निहाल करना है। इसलिए तो अब ब्रह्मा बाबा जब मुरली सुनाते थे, सॉरी साकार मुरली जो चलाते थे बाबा, आज तक भी एप्लीकेबल है। आज कितने इयर्स है? 60s की मुरली है। कितने हो गए अभी? 40 + 30 70 इयर्स हो गए। एप्लीकेबल है आज के? बिल्कुल आज की लगती है। आज की लगती है। तो बाबा सारे विश्व को और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर कि फ्यूचर में भी ये एप्लीकेबल, हम 88 में हम ये सब मुरलियां सुनी करी थी, बट ऐसे लगता है जैसे कोई आज ही सुनी है। कैसे गुलाब भाई कहाँ है? लगती है ना ये आज की मुरली है। तो बाबा कहते हैं कि सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम युग पर भी बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके। क्यों? बाबा की जैसी कोई सेवा कर ही नहीं सकता। क्यों? बाबा के निष्काम सेवा। निष्काम सेवा सबसे इम्पोर्टेंट। उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे, मैं बाप का शो कर सकेंगे तब जब उन जैसी सेवा करेंगे। एक दुकान में भी पिता बहुत समझदार था। पिता बड़ा एकोमोडेटिंग, बड़ा लविंगली और इस तरह करके उसने कस्टमर जमाए, और बच्चा आ जाता है और अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, क्या बोलते हैं कस्टमर्स? तुम्हारे बाप जैसा नहीं है तुम। ग्राहक की कम हो जाती है, चांसेस है ना। हम भी बाप का शो तब कर सकेंगे बाप के जैसा। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। आज सेवा पर है ना, ये पूरा पैराग्राफ सेवा पर है। तो एक तो बाबा की नजर सारी दुनिया पर। पहले बाबा ने 4 बातें बताई सेवा की, अब बाबा कहते हैं बाबा की नजर सारी दुनिया पर है। और दूसरा, जैसे बाबा करते वैसे हमें सेवा करनी। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतरात्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा अंतर्मुखी बनना है। चलो 1 मिनट एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु की प्रैक्टिस, केवल ज्योतिर्बिंदु में। ऊपर भी बिंदु, साइलेंट, कंप्लीट साइलेंट।
बिंदु बन। तो सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। ये साइलेंस है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ अंतर्मुखी, हाँ, अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है, शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। रचना अपने बच्चों को भी देखो। सिर्फ क्या करो, आपको याद करो। ममत्व नहीं रखना है। बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर मोह प्रॉब्लम है। धन थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर लोभ प्रॉब्लम है। रचना को संभालो, ममत्व नहीं रखो। हम ज्यादा उनको हेल्प कर सकते जब ममत्व नहीं होता है। फिर ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप से रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो। आत्मा और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहता है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं, नहीं? जो स्टूडियस होते हैं आपस में भी मिलेंगे तो पढ़ाई की। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे भी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है। अंडरलाइन। एक एक मिनट हम याद में रहते हैं, बाबा की मदद कर रहे। मुझे किसी ने बताया, गुलजार दादी का एक क्लास है कि जैसे गुल्लक में डालते हैं ना बॉक्स में पैसे, ऐसे एक एक सेकंड मनी बॉक्स, याद का बॉक्स में पैसे डालते जाओ। एक एक मोमेंट मैंने बाबा की याद की। पूरे दिन में देखो लास्ट में एंड में कितना हो गया। गुल्लक बॉक्स, याद का बॉक्स, गुलजार दादी की होती है। तो बाबा कहते याद में रहना ही सेवा करना है, याद में रहना ही मदद करना है, बाबा की मदद करना। दोनों हो जाता है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा है। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक अपने घर को। अब देखो हम सभी आते हैं, योग करते हैं सेंटर पे, कंट्रीब्यूट करते वातावरण को। अब वही वातावरण में कोई आता है ना नया, कितने नए आते हैं, मतलब बहुत शांति फील होती है। हमने कुछ सुनाया नहीं, कुछ नहीं किया, कहाँ बैठो तुम, वहाँ शांति फील होती। किसने कंट्रीब्यूट की उसको, किसने सेवा की इसकी, उस आत्मा की? किसने? जिसने उस वातावरण को बनाया, बस हम ही। मतलब ये सेवा, याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है।
पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तो अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं, तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। अच्छा, वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। साथ में है तो वेरीफाई कराते ना। आपको क्या लगता है, एक कपड़ा भी चूज करने जाते ना, दूसरा साथ में है तो बोलते हैं आपको कैसे लगता है, वेरीफाई कराते। और शिव बाबा साथ में हो तो कितना इजीली वेरीफाई होगा। मेरा पूछना ही, साथ में होने का मेरा पूछना ही वेरीफाई है। बाबा आपको कैसे लगता है, कर लूं, साइन करूं, ये डील साइन कर लूं बाबा, पूछ लो। बाबा को अगर रोकना होगा तो रोक लेगा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा और हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी, स्लोगन है। तो ये आज का सोमान वरदान के अकॉर्डिंग मैं सदा हर संकल्प में वेरीफाई करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। ये स्लोगन याद है, वेरीफाई वर्ड याद रहेगा ना तो पूरा वरदान याद आ जाएगा। अच्छा, स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अच्छा, आज का तो आज विशेष मुरली भी बहुत अच्छी थी, पूरी धारणा युक्त सेवा के ऊपर, शांति में रहना, आवाज नहीं करना, इसके ऊपर थी ना। वापस पढ़े जरूर मुरली आज की। अच्छा जी, बाकी आज दादी जी का दिन है 25 अगस्त। उस